हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है श्रेष्ठ वर कौन। मगध देश में महाबल नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। वह अद्वितीय रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को बहुत चिंता होने लगी। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी को कोई पसंद न आया। राजा ने सोचा, जो राजकुमार शक्तिशाली और गुणवान होगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। एक दिन एक राजकुमार राज दरबार में आया और बोला, मैं राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ। राजा ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। राजकुमार ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। राजा बोला, ठीक है, कुछ इंतजार करें, मैं राजकुमारी से पूछकर बताता हूँ। फिर एक दिन एक और राजकुमार आया और उसने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बातें बता सकता हूँ। राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिन बाद एक और राजकुमार आया। जब राजा ने उससे पूछा कि आप में क्या गुण हैं, तब उस तीसरे राजकुमार ने कहा, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ, धनुष चलाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। राजा सोचने लगा कि कन्या एक है, राजकुमार 3 हैं, तीनों ही सुंदर और गुणवान हैं, क्या करें। इस बीच एक राक्षस आया और राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में जो त्रिकालदर्शी था, राजा ने उस त्रिकालदर्शी राजकुमार से कहा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस राजकुमारी को उठा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे राजकुमार ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा राजकुमार बोला, मैं शब्द वेदी वार तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर बैठकर विंध्याचल पहुँचे और राक्षस को मारकर राजकुमारी को बचा लाए। इतना कहकर बेताल, हे राजन विक्रम, न्यायी विक्रम, अब तुम न्याय करो, बताओ वह राजकुमारी उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो सिर्फ मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम फिर बेताल के पीछे